बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ रॉन्ग विद ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, कहता है ये बताएं। इसका पार्ट फर्स्ट है, इन्वेस्टमेंट काउंसलर क्लेम्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस विल गो अप टू 0.60, रिमेन अनचेंज 0.38 और गो डाउन 0.25। कहता है कि जो स्टॉक प्राइस थी वो 0.60 हुई, फिर अनचेंज रही और 0.38 हुई, फिर गो डाउन, फिर 0.25 तक चली गई। ठीक है, तो बताएं कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। सबसे पहले हमें 3 इवेंट्स दे दिए गए हैं। प्रोबेबिलिटी हमने 3 का नाम दिया है, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ सी, 0.60, 0.38, 0.25। सिंस दी 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड collectively exhaustive, therefore sum should be equal to 1। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बात यहाँ पे है तीनों जो प्रोबेबिलिटी हैं वो डिफरेंट है। ये 0.60 है, ये 38 है और 2.25 है। कहता है 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। अगर आप इन तीनों का इंटरसेक्शन लें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से क्या मुराद है, अगर आप इन तीनों का इंटरसेक्शन लें तो कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी जो इंटरसेक्शन है वो फाई आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद। तो हमने देखा कि अब ये देखें तीनों डिफरेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा वो। ठीक है, एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव से मुराद है अगर आप तीनों को ऐड करें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हमने देख लिया कि इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट होना, फाई होना चाहिए। ठीक है, अभी देखेंगे कि कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव से क्या मुराद है। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव से मुराद है कि अगर आप इन तीनों का यूनियन लें तो आंसर 1 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देयरफॉर द सम शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, 1 आना चाहिए। बट लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, वैल्यूज़ तो तीनों डिफरेंट है। हमने इनको ऐड किया तो हमने देखा, ऐड किया तो 1.23 आ गया, ये तो 1 से ग्रेटर हो गया, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत, रॉन्ग हो गई। इसी तरह जो है वो इसका बी पार्ट है, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 सिक्के टॉस किए जाएं, दे आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड, 1 टेल एंड 2 टेल्स। ठीक है, हैंस प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम इज़ 1/3। ध्यान से स्टेटमेंट को समझें। कहता है अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाए तो पॉसिबिलिटी ऐसी होगी ना कि दोनों पे जो है, अगर 2 कॉइन जो है ना वो टॉस किए हैं, पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे हेड आ जाए, पॉसिबिलिटी है दोनों पे टेल आ जाए, पॉसिबिलिटी एक पे हेड आ जाए एक पे टेल आ जाए। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी होंगी ना, देखें कि 4 पॉसिबिलिटी होंगी। 2 कॉइन्स जो हैं वो टॉस किए हैं, एक पे भी हेड आ गया दूसरे पे भी हेड आ गया, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। एक पॉसिबिलिटी होगी कि एक अगर एक पे टेल आया तो दूसरे पे भी टेल आ गया, 2 पॉसिबिलिटी होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पे हेड आए एक पे टेल हो आए, और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर वाले पे टेल आ जाए उधर हेड आ जाए, 4 पॉसिबिलिटी हुई। तो कहता है हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच दीज आउटकम इज़ 1/3। कहता है हर एक के पास 1/3 पॉसिबिलिटी है। When 2 coins are tossed once, this sample space, S को क्या बोलते हैं, sample space, consist of 4 equally likely sample points। 4 जैसे हेड दोनों पे हेड, एक पे हेड तो दूसरे पे भी हेड, एक पे हेड तो दूसरे पे टेल, एक पे टेल तो दूसरे पे हेड, दोनों पे 4 पॉसिबिलिटी हुई ना। एज अ सैम्पल पॉइंट्स आर इक्वली लाइकली से मुराद है कि अगर तो एक की प्रोबेबिलिटी जो एक की है वही दूसरे की हो, यानी जो एक की प्रोबेबिलिटी, जैसे अगर इधर हेड आ रहा है और दूसरे पे टेल आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, और इसकी भी क्या है, टेल। अगर यहाँ पे भी हेड आ रहा है यहाँ भी हेड आ रहा है, अगर यहाँ टेल आ रहा है इधर भी टेल आ रहा है, अगर हेड आ रहा है इधर टेल आ रहा है, और इधर टेल आ रहा है और इधर हेड आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है ना पॉसिबिलिटी। तो जब जो प्रोबेबिलिटी है वो एक की दूसरे की इक्वल आ जाए तब हम बोलते हैं इक्वली लाइकली।
ठीक है। अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 इज असाइन टू ईच। 1/4 1 हर एक के पास जाएगी। देखें कि 1/4 कैसे है। हेड हेड आने की एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही है ना, तो 4 में से एक ही पॉसिबिलिटी है ना हेड हेड आने की, एक बार ही हेड हेड आ सकता है ना। और उसके बाद हेड टेल, हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1/2 यानी एक बार हेड टेल आ सकता है और एक बार टेल हेड आ सकता है। ठीक है, 2 हेड टेल पॉसिबिलिटी क्या है, 1 और 2, 2 टाइम 2/4, 1/2 आ गया। और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/4, 1 और टोटल क्या है 4 सैम्पल्स। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उसने तो 1/3 कहा था, तो हमारा तो 1/4 आ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद इसका सी पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटीज दैट सर्टेन ट्रक ड्राइवर वुड हैव नो। कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ट्रक ड्राइवर का नो 1 और 2 और मोर एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द ईयर आर 0.90, 0.02 एंड 0.90। क्या पॉसिबिलिटी है कि उसका जो एक्सीडेंट है वो नहीं हुआ, एक बार हुआ है, या कहता है दी इवेंट्स नो एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट और 2 और मोर एक्सीडेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या पॉसिबिलिटी देखें कि उसने कहा है नो नहीं एक्सीडेंट हुआ, एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 2 या 2 से ज़्यादा बार हुआ है, तो हर पॉसिबिलिटी डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी डिफरेंट है। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में तो कोई बात भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी। देखिए ना, नो में नो है, 1 है, 2 है, कुछ कॉमन है इनमें। यानी नो से मुराद है नहीं एक्सीडेंट हुआ, 1 से मुराद एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 2 या 2 से ज़्यादा बार हुआ है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। देयरफॉर सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी शुड नॉट एक्सीड 1। तो फिर कहता है एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, यानी वो इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट। दूसरा, जब उनका सम करें तो आंसर 1 आना चाहिए। तो हमने वो जो प्रोबेबिलिटीज़ दी गई थी उनको ऐड किया तो आंसर 1.01 यानी 1 से एक्सीड कर गया, 1 से बढ़ गया। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका यूनियन आना चाहिए, उन वैल्यूज़ का वो 1 आना चाहिए, लेकिन 1 से तो बढ़ गया, ये 1.01 हो गया, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डी पार्ट है। उसने खुद ही, पहले तो हम प्रोबेबिलिटी खुद बना रहे थे ना, जैसे पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी। इसी तरह यहाँ पे हमने पी ऑफ ए कहा था, पी ऑफ बी और पी ऑफ सी कहा था। इसका डी पार्ट देखे, उसने खुद दे दी हैं प्रोबेबिलिटीज़, 3 दे दी गई हैं। कहता प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए, बी एंड सी। अब उसने खुद बता दिया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पहले तो हम खुद देखते थे ना, अगर डिफरेंट है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा, और जो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होंगे, यानी उनका सम यूनियन, जो सम कह लें, यूनियन कहना बेहतर है, यूनियन वो 1 होगा। अब उसने खुद बता दिया यहाँ पे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हमने क्या करना है, हमने इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है। ऐड करने से आंसर 1 आ जाता है तो स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आंसर 1 नहीं आता, आंसर 1 से एक्सीड कर जाता है, तो स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ये डी पार्ट अपने खुद करना है।